बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट बजट एंड इन्वेंट्री शीट एक्सेल की किस तरह मेंटेन करेंगे, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करें। अब यहाँ पर एक शीट आ जाएगी बजट की और दूसरी शीट आ जाएगी हमारी इन्वेंट्री। और बजट शीट में कैटेगरी, डिटेल, अमाउंट, ये बजट शीट्स की हेडिंग्स आ गई हमारी। फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगी फूड सेल्स और यहां पर हम डिटेल में लिख देंगे सेल फ्रॉम फूड आइटम। और इसकी अमाउंट मिसाल के तौर पे 10,000 हमारी इन्वेस्ट हुई। और फिर यहाँ पर बेवरेज सेल, और इसका अमाउंट आ गया 3,000। नेक्स्ट अदर रेवेन्यू, अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके 500। ऑटो फिट के लिए डबल क्लिक, हेडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और डिटेल, इसके साथ आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल में ऑल्टर इक्वल करेंगे इसको सम। नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो जाएगी यहाँ पे टोटल कॉस्ट, या फूड कॉस्ट कर लेते हैं पहले। फूड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर फूड, डबल क्लिक। इन सभी सिलेक्शन टोटल रेवेन्यू वाले सेक्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर ये ले लेते हैं हम, ठीक है जी। और इसी को अगर थिक बॉर्डर भी करना है, यहाँ से थिक बॉर्डर कर लेते हैं इस तरह से। और इसको थोड़ा सा बोल्ड स्टाइल में ले लेते हैं। नेक्स्ट फूड कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पर इसकी अमाउंट मैंने ऐड कर दी 4,000। फूड कॉस्ट के बाद बेवरेज कॉस्ट, और इसके साथ आ जाए कॉस्ट ऑफ बेवरेज, और इसका अमाउंट मैं कर देता हूँ 800। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में आ जाएगा वेजेस फॉर स्टाफ, और यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी 1500। रेंट, रेंट में हमारे पास मंथली रेंट आ गया। मंथली रेंट हो गया हमारा मिसाल के तौर पे 300। यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ईटीसी। वेजेस फॉर स्टाफ को मैं कर लेता हूँ 2000। मंथली रेंट को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 1500, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी को हम कर लेते हैं 300। और यूटिलिटीज के बाद हमारे पास आ जाएगा मार्केटिंग कैटेगरी आ जाएगी। मार्केटिंग के बाद डिटेल में आ जाएगा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग।
और इसके लिए हम 500 टाइप कर लेते हैं यहाँ पर सप्लाईज, और सप्लाईज के लिए क्लीनिंग एंड अदर सप्लाई 200 मिसलेनियस। ठीक है जी, मिसलेनियस एक्सपेंस। और ये भी हमारी ऑटो फिट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से येलो कलर कर लेता हूँ और यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ मैं मिसलेनियस कॉस्ट, और इसको हम कर लेते हैं 150। और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी टोटल एक्सपेंस, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, थिक बॉर्डर, बोल्ड कलर। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टोटल एक्सपेंस इक्वल सम ऑल लेबर कॉस्ट से रेंट, यूटिलिटी, मार्केटिंग, सप्लाईज एंड मिसलेनियस एक्सपेंस प्लस करेंगे। ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंस। यहाँ पर आ जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस फूड कॉस्ट, और इक्वल के साथ टोटल रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे फूड कॉस्ट। तो ये अमाउंट आ गया हमारा, और इसको सिलेक्ट करेंगे बोल्ड। और उसके बाद इक्वल लगाएंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन के साथ। यहाँ पर देख लें फॉर्मूला बार में। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट को माइनस कर रहे हैं। अब बेवरेज कॉस्ट जो होगी इसको माइनस करना है, प्लस फिर लेबर कॉस्ट, प्लस के बाद लेबर कॉस्ट सेल, फिर प्लस के बाद रेंट, फिर प्लस के बाद यूटिलिटी, फिर प्लस के बाद मार्केटिंग, फिर प्लस के बाद सप्लाईज, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट किलोस। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। या डायरेक्ट हम इस तरह के बजाय इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंस। इसके अंदर हमने बेवरेज से लेबर कॉस्ट, रेंट, यूटिलिटी, मार्केटिंग, सप्लाई, मिसलेनियस सारे अमाउंट सिलेक्ट करे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इन्वेंट्री शीट के ऊपर आ जाएंगे यहाँ से, और कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे हम बनाएंगे हेडिंग्स वगैरह के। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी कैटेगरी, कैटेगरी के बाद आइटम नेम, आइटम नेम के बाद यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट के बाद आ जाएगा इनिशियल स्टॉक, इनिशियल स्टॉक के साथ आ जाएगा परचेजेस, उसके साथ आ जाएगा यूसेज, उसके साथ आ जाएगा फाइनल स्टॉक, उसके साथ आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के साथ आ जाएगा रीऑर्डर अलर्ट। ये टोटल हेडिंग्स बन जाएंगे हमारी। ठीक है, ऑल फिट करने के लिए डबल क्लिक,
और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स के साथ एडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ से रो हाइट को बढ़ाने के बाद यहाँ से हम कलर करेंगे इसको बोल्ड। कैटेगरी सबसे पहले फूड आ गया कैटेगरी, उसके साथ बेवरेज आ गई, उसके साथ सप्लाई आ गई, और आइटम नेम के अंदर हम यहाँ पर टमाटोस, और यहाँ पे कर लेते हैं सोडा, यहाँ पे कर लेते हैं नैपकिन, यूनिट कॉस्ट 1.2 0.5 और यहाँ पे 0.1। इनिशियल स्टॉक के अंदर हम यहाँ पे 100, 200, 500 कर लेते हैं, और परचेज में आ जाएगा यहाँ पे 50, 100, 200। और यूसेज के अंदर 120, 250 और 300। फाइनल स्टॉक टोटल कॉस्ट और रीऑर्डर के अंदर फॉर्मूला यूज हो जाएगा इक्वल इनिशियल स्टॉक प्लस परचेज के बाद माइनस यूसेज। फाइनल स्टॉक ड्रैग करेंगे इसको, टोटल कॉस्ट के लिए इक्वल फाइनल स्टॉक मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट, एंटर और ड्रैग। और यहाँ पर फाइनल स्टॉक के लिए हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, फाइनल स्टॉक लेस देन 10 होगा, कॉमा, तो यस, रीऑर्डर अलर्ट में यस लिखा हुआ है, नहीं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 9 फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर और ड्रैग। अब इसी हिसाब से जैसे हम कुछ ज़्यादा लिखते हैं यहाँ पर, अगर परचेज हमारी 10 या 20 हो गई तो यहाँ पे देखें, ठीक है जी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 या 25, 5 हो गई तो ये ऑर्डर यस लिखा हुआ आ गया, टोटल कॉस्ट वगैरह भी आ गई यहाँ पे, इसको भी अलाइन सेंटर कर लेंगे। अब इसकी फील्ड्स वगैरह जो आपने एडिट करनी है या चेंजेस करनी है, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्यूरी हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।